अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अमन आलम यूट्यूब चैनल पर आपका खैर मक़दम है, स्वागत है। बाबा गुरु नानक के अक़वाल की रोशनी में 5 नसीहत का सिलसिला आपके सामने लेकर आए। जो पिछली वीडियो में आप देखे थे उसी का सिलसिला दोबारा तसलसल लेकर आए। बिला तमसील अल मुख्तसर, ये बाबा गुरु नानक या आप दूसरी नसीहत करें ये कि सच, रात दिन सच बोलते रहना। तो इंसान हमेशा जो है ये पूरी ज़िंदगी हमेशा सच का लिबादा ओढ़ लेना, सच बोलते रहना, क्योंकि सच्चा इंसान दुनिया में भी कामयाब होता है, आखिरत में भी कामयाब होता है। और सच्चा इंसान अमन और शांति वाला होता है, फितना फसाद को ख़त्म करने वाला होता है, हक़ परस्त होता है, हमदर्द होता है, मोहब्बत बांटने वाला होता है। सच्चा इंसान एक खुशबू के मानिंद है जिससे इंसान फैज़याब होते हैं। तीसरी जो नसीहत है बाबा गुरु नानक की, झूठ मत बोलना और ना ही उसके करीब जाना, क्योंकि झूठा इंसान फसादी होता है, उसके ज़रिए से माशरे में फसाद, खून खराबा होता है। और बाबा गुरु नानक फरमाते हैं कि तुम झूठ मत बोलना और ना ही उसके करीब जाना। एक इंसान झूठ नहीं बोलता, मगर झूठे इंसान के अगर करीब जाता रहा तो उसके पास भी आहिस्ता आहिस्ता वो सोहबत का असर होता है। इसीलिए बाबा गुरु नानक फरमाते ना तुम झूठ बोलना ना उसके करीब जाना। और क्योंकि झूठे इंसान के ज़रिए से ना ही वो अमन शांति दे सकता है, ना ही वो अल्लाह के करीब हो सकता है, ना ही उसका माशरे में कोई मकाम है। झूठा इंसान जो है सिवाय फितना फसाद के, लोगों के अंदर इख्तलाफ पैदा करने के कोई अच्छा काम नहीं करता, क्योंकि वो झूठ बोलता है। झूठ खुद एक फितना फसाद, एक खून खराबा का एक ज़रिया है झूठ। और इस्लाम जो है झूठे लोगों को पर जो है कि बात की अहमियत नहीं देता है। इस्लाम सच्चा जो इंसान है, सच बोलने वाला है, इस्लाम उसका एक आला मकाम देता है। झूठे की किसी भी मज़हब में, इस्लाम ही नहीं बल्कि किसी भी मज़हब में झूठे लोगों की अहमियत नहीं है, झूठे लोगों का कोई मकाम नहीं है। ये जो है 3 हुए। चौथी जो नसीहत है बाबा गुरु नानक की वो ये कि अपनी मेहनत की कमाई से खुद भी खाना और दूसरों को भी खिलाना। इंसान खुद भी जब मेहनत करता है तो उससे खुद खाना और दूसरों को खिलाना। मोहतरम नाज़रीन कराम, इससे पहले वीडियो में देखे, खुद खाना और खिलाना ये तो गुरमुखी ज़बान में वंड चकना और अरबी ज़बान में ज़कात कहा गया, लेकिन इसके साथ साथ हुकूकुल इबाद में भी आता है कि पड़ोसी भूखा नहीं सोना। इस्लाम की तालीमात में यह है, वो इंसान जन्नती है जिसका पड़ोसी भूखा ना रहे उसके, और इसके ज़रिए इसके हाथों पाँव से उसको तकलीफ़ ना हो, वह इंसान जन्नती, वो मुसलमान जन्नती है। तो हुकूकुल इबाद में से यह है। चौथी जो नसीहत बाबा गुरु नानक गुरुवाणी ज़बान में फरमाते हैं कि तुम अपनी कमाई से खुद भी खाना और दूसरों को भी खिलाना, यानी ज़रूरतमंद को भी देना, हुकूकुल इबाद को अदा करना। इंसान हुकूकुल्लाह तो अदा करता है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात अदा करता है, लेकिन हुकूकुल इबाद को अगर देखें तो हुकूकुल इबाद से इंसान जो है दूर हो जाता है। क्योंकि इस्लाम में हुकूकुल इबाद की बहुत अहमियत है। हुकूकुल इबाद भी जो है एक ऐसा अमल है, क्योंकि हुकूकुल्लाह, अल्लाह के जो हुकूक अगर छूट गया तो अल्लाह जो है उसको वो माफ़ी दे देता, माफ़ करता है। लेकिन हुकूकुल इबाद, बंदों के जो हुकूक, हमारे ज़रिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मुसलमान वो है
जिसके हाथों पैर से दूसरा इंसान हिफाजत हो, तकलीफ़ ना हो दूसरे इंसान को, हकीकत में वही मुसलमान है। तो हुकूकुल इबाद में से यह है कि तुम्हारे हाथों पैर से, तुम्हारी ज़बान से किसी इंसान को तकलीफ़ ना हो। हम तारीख़ इस्लाम में देखते हैं सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद भूखे रहकर दूसरे को खाना खिलाए। खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग के मौके पर खंदक खोदते वक्त खंदक खोद रहे हैं, हुजूर सहाबा कराम के पेट पर जो है एक पत्थर है, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर 2 पत्थर बांधे। खुद भूखे रहे लेकिन दूसरों को खाना खिलाए। बाज़ तारीख़ में आता है, औलिया कराम बुज़ुर्गान दीन के अगर वाक़यात में देखें, जो बाबा गुरु नानक फरमाते हैं कि अपनी कमाई से खुद खाना, दूसरों को खिलाना, लेकिन औलिया कर, ये तो आम इंसान की बात हुई, लेकिन औलिया कराम बुज़ुर्गान दीन की अगर ज़िंदगी देखते हैं, औलिया कराम जो है अपने तुरबत, जो उनके तुरबत गाह है, जो उनके खानकाह होते थे, खुद भूखे रह के या खुद जो है सूखी रोटी खाकर जो है लोगों को अच्छा खाना खिलाए, खुद भूखे रह के दूसरों को खिलाए। हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलीरी के वाक़यात आते हैं, उनकी तवारीख़ सवान हयात जीवन चरित्र अगर देखते हैं तो उसमें मिलता है कि 12 साल खुद भूखे रहकर दूसरों को लंगर दिए, दूसरों को खाना खिलाए। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का कि खुद भूखे रहकर और कभी कभी सूखी रोटी खाकर जो है दूसरों को रोज़ाना ताज़ा खाना खिलाते थे। हज़रत गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह खुद भूखे रहकर 7 कभी दिन का जो है सूखी रोटी आप तोड़ कर जो है उसको पानी में भिगा कर खाते थे, लेकिन जब आपके खानका कायम हुई तो आप दूसरों को खाना खिलाने वाले बने। ये तो औलिया कराम खुद भूखे रहकर दूसरों को खाना खिलाए, ये मकाम तो आला बाला है। लेकिन आम इंसान के लिए बाबा गुरु नानक फरमाते हैं, तुम अपनी मेहनत जो कमाई करते हो, जो कारोबार करते हो, तुम अपनी कमाई से खुद भी खाओ और दूसरों को खिलाओ। ये नेक अमल है, क्योंकि इंसान जब किसी को खाना खिलाता है, किसी को मोहब्बत देता है, किसी पर एहसान करता है, तो इंसान के अंदर अगर सामने वाले इंसान के ताल्लुक से कुछ दिल में कीना भी है तो वो दूर हो जाता है और करीब हो जाता है। और इसी के ज़रिए से, खिलाने पिलाने के ज़रिए से वह इंसान इसके बहुत करीब हो जाता है। इसी अमल को जो है औलिया कराम, सूफिया कराम हिंदुस्तान की सरज़मीन पर अपनाया, लंगर खाने को कायम करा ताकि लोग लंगर खाने से जो है सैराब हो सके, खाना खाए और उनके दिल में जो है उनका पैगाम, अल्लाह का पैगाम या औलिया कराम का पैगाम जो है दे सके या बिठा सके और अल्लाह के पैगाम की तरफ, नेक रास्ते की तरफ, रास्ते की तरफ उनको लाए। तो बाबा गुरु नानक फरमाते हैं कि तुम अपनी कमाई से खुद खाओ और दूसरों को खिलाओ। इसके और भी जो है तसलसल है, बहरहाल मुख्तसर आगे बाबा गुरु नानक फरमाते हैं, 5वीं जो नसीहत यह है कि जिस रोटी को हासिल करने के लिए इंसान का सिर से पाँव तक पसीना बहने लगे वही खाना हलाल और बेहतर है। ऐसी मेहनत की कमाई से 10वां हिस्सा खुदा की राह में खर्च करने वाला इंसान बग़ैर किसी रोक टोक के जन्नत का वारिस होता है। तवारीख़ गुरु खालसा सफ़र नंबर 410 का है। तो आप फरमाते हैं जिस रोटी को हासिल करने के लिए इंसान सर से पाँव तक पसीना बहाता है वो खाना, वही खाना जो यकीनन हलाल और बेहतर है। हलाल खाना, क्योंकि बाबा गुरु नानक की जगह फरमाते हैं किरत करना, यानी अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी अरदास, तुम्हारी विनती, तुम्हारी दुआ वाहे गुरु के पास, अल्लाह के पास कबूल हो, तो तुम हलाल कमाओ और हलाल खाओ, तब जाके तुम्हारी अरदास, तुम्हारी विनती वाहे गुरु के पास कबूल होगी। इस्लाम ये कहता है, ऐ इंसान, ऐ मुसलमान, अगर तुम चाहते तुम्हारी इबादत अल्लाह के पास कबूल हो जाए, तुम्हारी मेहनत कबूल हो, तो तुम खुद हलाल रिज़्क़ खाओ और अपनी औलाद को हलाल रिज़्क़ खिलाओ, क्योंकि हलाल रिज़्क़ को हलालन तय्यबा कहा गया, पाक रिज़्क़ कहा गया हलाल रिज़्क़ को। तो हलाल रिज़्क़ का जिक्र जो है इस्लाम भी कह रहा है, सिख मज़हब भी कह रहा है, दूसरे मज़हब की किताब में हलाल रिज़्क़ का जिक्र है। तो बाबा गुरु नानक फरमाते हैं कि वही रिज़्क़ हलाल है जो मेहनत और मशक्क़त से कमाई जाती है, जो पसीना बहा कर कमाया जाता है, ना कि किसी को धोखा देकर, फ़रेब देकर, मक्कारी से अगर कोई इंसान जो है पैसा कमाता है तो हलाल रिज़्क़ नहीं होता, बल्कि हराम रिज़्क़ होता है। और हराम रिज़्क़ खाने से इंसान की जो है औलाद ख़राब होती है, फितने फसाद डालने वाली होती है। तो इसके ताल्लुक़ से बाबा गुरु नानक फरमाते हैं तुम हलाल रिज़्क़ खाओ
और हलाल रिस्क की तरफ लोगों को जो है बुलाओ। आगे बाबा गुरु नानक फरमाते हैं कि ऐसी कमाई, यानी ऐसे हलाल रिस्क की कमाई, पसीना मेहनत और पसीना बहाकर जो रिस्क कमाए जाते हैं, ऐसी मेहनत की कमाई से 10वां हिस्सा तुम खुदा के राह में खर्च करो। और जो मेहनत की कमाई से खुदा के राह में 10वां हिस्सा खर्च करने वाला जो इंसान है, वो बग़ैर किसी रोक टोक के जो है जन्नत में दाखिल होगा। मेहनत की कमाई से इंसान जब खुदा के राह में खर्च करता है तो उसको एहसास होता है कि हाँ, वाकई जो हम अपनी मेहनत की कमाई से अल्लाह के राह में खर्च किए। जो इंसान बग़ैर मेहनत, बग़ैर पसीना के कमाता, हराम का रिस्क कमाता है, उसको खर्च करने में कोई तकलीफ़ महसूस नहीं होती, और जो है वो खर्च कर देता है क्योंकि, लेकिन एहसास नहीं होता, क्योंकि वो उसका जिस पैसे को खर्च कर रहा है उस पैसे के लिए मेहनत नहीं किया, बल्कि पसीना नहीं बहाया, जिसकी वजह से उसको एहसास नहीं है। लेकिन एक मजदूर इंसान, एक मेहनत करने वाला इंसान, एक पसीना बहाने वाला इंसान, धूप में रहकर मेहनत करने वाला, रात की तारीकी में रहकर मेहनत करने वाला, भूखा प्यासा रहकर मेहनत करने वाला इंसान जो है, जब पैसा कमाता है, फिर वही पैसा जब अल्लाह के राह में खर्च करता है तो उसको एहसास होता है कि हाँ, वाकई हम अपनी मेहनत के माया अल्लाह के राह में खर्च करें, और उसको फिर खुशी होती कि हम अल्लाह के राह में खर्च करके हमको खुशी मिल रही। और ऐसे इंसान के लिए जो है आप गुरु नानक फरमाते हैं कि बग़ैर किसी रोक टोक के जो है जन्नत में दाखिल होगा। और यही चीज़ जो है इस्लाम की तालीमात में भी हमको मिलता है। इंसान जब अपनी मेहनत की कमाई अल्लाह के राह में खर्च करता है, क्योंकि इस्लाम इब्तिदा ता इंतहा कुर्बानी चाहता है। जब वक्त के हिसाब से जैसी कुर्बानी की ज़रूरत पड़ती, इस्लाम ऐसी कुर्बानी मांगता। ऐसी कुर्बानी देने वाला इंसान जो है वो जन्नती है इंसान। क्योंकि हम देखते हैं तारीख़ इस्लाम में सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला, जिस ज़माने में जैसी कुर्बानी देने के इस्लाम ने जैसी कुर्बानी मांगा, सहाबा कराम ने, फर्जंदान तौहीद ने वैसी कुर्बानी दिया। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरे मुबश्शरा को तो अपनी हयात में जन्नत की बशारत दे दी। और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का मकाम ऐसा कि कुरान कहता है रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि अल्लाह उनसे राज़ी हुआ, वो अल्लाह से राज़ी हुए। तुम ऐसी कुर्बानी दो जैसी अल्लाह तुमसे कुर्बानी चाहता है। वमा तशाऊन इल्ला यशा अल्लाह, तुम अपनी मर्ज़ी, अपनी मंशा को ख़त्म करके अल्लाह की मंशा और उसकी मर्ज़ी को अपना लो, तब जाके तुम कामयाब हो जाओगे। मोहतरम नाज़रीन किराम, ये था बाबा गुरु नानक के अक़वाल की रोशनी में 5 नसीहतें जो बाबा गुरु नानक अपनी ज़बान में भाई मर्दाना साहब सैयद रुकनुद्दीन साहब को सामने रख के तमाम लोगों को आपने दरस दिया। मोहतरम नाज़रीन किराम, इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे वीडियो देखने के लिए आप अपने आलम चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें सूफीज़म सिखिज़म के इत्तिहाद का पैगाम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सत श्री अकाल।